इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मुबारकबाद और खराज तहसीन दोनों पेश करता हूँ। बहुत बेहतरीन कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि जब ये ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ताला नतीजा खेज़ ख़त्म होगा। जैसा कि अभी हमारे एक दोस्त ने बोला भी कि पीछे कैमरे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे एक दोस्त ने बोला कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों का, मजहबी जमातों का, हर मकतबा फ़िक्र से लोगों का एक अमन जिरगा किया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और उन्होंने वजाहत भी की कि अमन जो है वो, हम पहले ये समझते थे कि अमन जो है वो सूबाई हुकूमत का काम है कि वो लाएं, लेकिन बदकिस्मती से यही तो मसला है कि जो जिसका काम है वही नहीं कर रहा, तो इसलिए हम सब यहाँ आ भी बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि उस जरगे में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जमा हुए और वहाँ पर एक बेहतरीन माहौल में क़याम अमन के लिए 15 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, जिस पर तमाम जुमातें, चाहे सियासी हो, मजहबी हो, और हर मकतबा फ़िक्र के लोग उस पर मुतफ़िक हुए। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों को अमन घाटे का सौदा होता है और जिनका जंग में ही खैर होता है, उन्होंने ये सारा प्रोसेस सबोताज करने के लिए जरगे में हमारे आए हुए मेहमान जिनका ताल्लुक पीटीएम से था, उनको असम्बली से बाहर उठा लिया। तो मेरी जब उनसे इस हवाले से बात हुई, मैंने उनको कहा कि एक तो आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग ज़मीनी हक़ाइक़ से उस तरह बाखबर नहीं रहते जितना सियासी लोग रहते हैं। आप लोग अवाम में इतना नहीं रहते जितना सियासी लोग रहते हैं। तो आप ये चीज़ें नहीं समझते उतनी जितनी हम समझते हैं, और इसके साथ साथ जब आप समझते नहीं हैं और अगर किसी के कहने पर आप लोगों को उठाते हैं, तो जो आपके एडवाइजर्स हैं वो भी इंतहाई बेवकूफ़ और नालायक हैं, क्योंकि ये जो कदम आप लोगों ने उठाया है इससे आपकी साख उठेगी नहीं, इससे लोगों के दिलों में आपकी नफरत कम नहीं होगी लेकिन मजीद बढ़ेगी। और इसका नतीजा हमने देखा कि पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में 78 साल में पहली दफ़ा जो है हमारे इदारे के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, और ये इनकी ये एक बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से जो उन्होंने जरगे के बाद की। ये सिर्फ पहला मौका नहीं है कि जहां पर हम अच्छे काम की तरफ जाते हैं और वो गलत मशवरों की वजह से वो उल्टा हो जाता है। इससे पहले जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाई गई है, इस पर भी हमारे एतराज़ात थे, और हम पिशावर से लेकर तोरगर कोहिस्तान तक और इधर डीआई खान वज़ीरिस्तान तक और इधर चतराल और बाजावट तक हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पूरे पख्तूनख्वा की आवाम, पूरी पख्तूनख्वा की लीडरशिप, कि आप एक दफ़ा फिर इनको ला रहे हैं तो ये आप खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नुकसान भी कर रहे हैं। ये बंद कमरों की पॉलिसियां जो आप बना रहे हैं ये आपके लिए भी नुकसानदेह हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हैं।
लेकिन पहले हमें यह कहा गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात है ही नहीं। अभी जो है ये ऑपरेशंस की तैयारियां कर रहे हैं, तो या ये उस वक्त जुटे थे या आज जुटे हैं। हमेशा जब हम तनकीद करते हैं तो इनके लिए हम सोल्यूशन भी देते हैं। हमने अमन जरगे खैबर पख्तूनख्वा के अमन जरगे में इनको यह मशवरा दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, चाहे सूबाई हुकूमत है चाहे वहां के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे कौमी मशरान हैं, हमारे कबायली इलाकों के मशरान हैं, हमारे अमायदीन हैं, उन सबको बुलाएं, उन सबको बिठाएं, उन सब से मशवरा करें। और जब आप कलेक्टिव विजडम से कोई कदम उठाएंगे तो ये नतीजा खेज होंगे। इससे पहले जितने भी 78 साल में आपने जो जो फैसला किया है उससे हमें नुकसान ही हुआ है। अभी रिसेंटली रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, यह बताया गया कि पहले दिन है जो है वो पता नहीं कौन सा इनकलाब आ गया, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गया, इकॉनमी भी बेहतर हुई, जीडीपी भी ग्रोथ कर गया। अभी आज 3 साल के बाद हमारा जीडीपी जो है वो 2.6 और 3% के दरमियान जो है ऊपर नीचे हो रहा है। हमारा 3 साल का जो इन्फ्लेशन है वो 50% से 55% के दरमियान चल रहा है। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि अगर आज ये ऐलान करें कि जो जो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं वो आए, तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर एम्बेसी के बाहर खड़े होंगे। यह आपकी गलत पॉलिसियाँ है। लंदन में बैठकर अगर आप बंद कमरों में रिजीम चेंज ऑपरेशन का फैसला करेंगे तो आपकी मईशत का ये हाल होगा, आपके सूबों का ये हाल होगा। और फिर ऊपर से ऐसे लोग बिठा दें जो एक सूबे के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। मतलब हमारा एयरफोर्स का जहाज एक वज़ीर आला को एक सूबे से दूसरे सूबे तक और मुल्क से बाहर लेकर जा रहा है, और दूसरे सूबे का वज़ीर आला वो उसका पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में है। एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, और IMF ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है। उस पर तो चुप। ये आज मैंने आप सब के लिए तमाम दोस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के जितने बकायाजात हैं वफाकी हुकूमत पर ये आपके सामने हैं। ये 4,758 अरब रुपए ये मैंने तमाम दोस्तों के लिए आज सबूत लाए हैं। ये हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा है। 5,300 अरब करप्शन जो रिपोर्टेड है IMF की रिपोर्ट में वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारा हक नहीं दिया जा रहा। एक तो हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफ़ा अडियाला जेल जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता और बाहर जो है सड़क पर पूरी रात गुजारता है। ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ की सियासत है? इसके साथ साथ खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। ओ बेवकूफ़ों, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है इमरान खान साहब। ये आपकी नेशनल इंटेग्रिटी की ज़मानत है, ये आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़मानत है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तानी कौम अगर आपसे नाला है और आपसे नफरत करती है तो सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें, उस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें दिल में। 8 फरवरी का रिजल्ट जो आप लोगों ने चेंज किया है और किसी और के खाते में डाल दिया है, पता तो है ना, मालूम तो है कि आप लोगों ने क्या किया है। जरा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है, लोग चाहते क्या हैं। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान अगर पहले आप लोग करते थे तो वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है।
हमारे काशिफ अब्बासी साहब ने बातें की सहाफ़ियों पर पाबंदियों के और हमारे मीडिया चैनल्स पर पाबंदियों की। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या क्या छुपाओगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट आजकल पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जो पूरी दुनिया को हकीकत दिखा रहा है, आप लोगों का असल चेहरा दिखा रहा है। जो जिनका काम है वो उनको बता रहा है कि आईन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप सियासत में मुदाखलत करें। आईन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप अवाम के मैंडेट पर डाका डालें। आईन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप एक चिट के ज़रिए जजेस पर फैसला करवाएं। अच्छा, अदालतें, हमारे जजेस इतने बेबस कि वो खुद ही लेटर कर रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है, लेकिन शर्म और हया किसी में है ही नहीं। जो लोग मैंडेट चोरी के जरिए हुकूमत का हिस्सा है, वो सारी रात टीवी पर बैठकर बेशर्म की तरह बातें करते हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये शर्म, हया, इज्जत, गैरत इन्होंने अलमारी में बंद कर रखी है कि पता नहीं कहां पर रखी है, और ताले भी लगाए हुए हैं कि जिस तरह का वो झूठ बोलते हैं लोग जो है देख नहीं सकते अब इनके चेहरे। लेकिन इस तरह ये मुल्क चलेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी अना बुग़्ज़ में एक आदमी को तो वो जेल में बिठाया हुआ है नाहक, उसकी अहलिया बुशरा बीबी को बिठाया हुआ है नाहक जेल में, उनकी बहनों पर आप तशद्दुद तो कर रहे हैं, उनके कारकुनों पर आप जो हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चादर चार दीवारी की पामाली मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन इससे आप लोगों के दिल जो हैं वो अपनी तरफ मोड़ नहीं पाएंगे। ये आप पाकिस्तान को मजीद खराब करेंगे, इससे जो है इदारे मजीद कमजोर होंगे, इससे लोगों के दिलों में इदारों के लिए नफरत मजीद बढ़ेगी, और इससे जो आप पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिस पर मैंने कल भी बात की कि हम 80,000 अरब रुपए के मकरूज हो चुके हैं आज, जिसमें 36,000 अरब रुपए हमारा बैरूनी कर्जा है जो हमारे डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है। हमारा डॉलर का रेट फॉरेन रिजर्व के साथ मुंसलिक है। हमारे फॉरेन रिजर्व अगर आज 20 बिलियन डॉलर हैं तो इसमें आपका 70% हिस्सा या IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन का है, या दोस्त ममालिक ने आपको जो है खैरात दी हुई है वो पड़ा है। 3 से 4 अरब रुपए जो है वो आपके फॉरेन रिमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो अगर आप से ये पैसा दोस्त ममालिक ने और IMF ने वापस मांगा तो आपके डॉलर का रेट 282 रुपए पर जो इन्होंने आर्टिफिशियली लॉक किया हुआ है, ये 400 से तजावुज कर जाएगा, 400 रुपए से बढ़ जाएगा। तो ये 36,000 अरब रुपए ये ऑटोमेटिकली आपके 50,000 अरब से बढ़ जाएंगे, और आपका टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। 80,000 अरब रुपए इसका 72% बनता है। जब ये आपका बैरूनी कर्जा 50,000 अरब रुपए से बढ़ेगा तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? आपका डिफेंस का बजट कहाँ जाएगा? आपको जो है ये 5,300 अरब रुपए का IMF का रिपोर्टेड जो आप करप्शन कर रहे हैं, आपके पेट कहाँ से भरेंगे? मुल्क तो दिवालिया कर चुका होगा। तो तमाम दोस्तों को ये समझना होगा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको भी, जो बंद कमरों के फैसला साज हैं, मंसूबा साज हैं, उनको भी, जो उनको मशवरे देते हैं गलत उनको भी, कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की है। ये जंग हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने टेका नहीं उठाया हुआ कि उसका और उसका ख़ानदान कुर्बानी देगा। इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, हम सब ने कुर्बानी देनी है, हम सब ने कड़ा होना है, और इंशाअल्लाह ताला हम सवाल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम अपने हक के लिए कड़े भी होंगे, और अपने हक के लिए कड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला उससे दरेग नहीं करेंगे। मैं तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और
हमारे जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ आई हैं, उन सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान की खुदी और खुददारी की बहाली के लिए मुझसे बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके हर फैसले में आपके लिए मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ा हूँगा और आप मुझे पहले साथ में पाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।